हेलो स्टूडेंट्स, बाय बाय। अरे बाय बाय नहीं, वेलकम वेलकम। हाँ जी, तो आज फिर मैं आ गया आपके सामने, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, जिसका कि चैनल है न्यूटन कॉलेज 1991, जिसको आप सबने सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, शेयर किया हुआ है और बहुत ही तरीके से आप पूरी वीडियो का मज़ा लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा के चैनल्स को भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना है, इसमें पूरा चैप्टर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और ये कहने को एक चैप्टर है, अदरवाइज़ एक टॉपिक है, और आप देखना स्टेप बाय स्टेप ऐसा समझा दूंगा कि आपको ये बिल्कुल दिमाग के ऊपर छपने वाला है। आज न्यूटन कॉलेज 1991 सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है a to b fx dx, एक ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है a to b fx dx, इसका जो आंसर आता है, मतलब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जो आंसर आता है आखिर वो शो क्या करता है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हमारा फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये हमारा फंक्शन है। इसको अगर मैं एक्स की वैल्यू a से एक्स की वैल्यू b तक इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, मैं इस फंक्शन को पूरा इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को पूरा इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को केवल a से लेकर b तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैंने इसको बादल मान लिया, बादल समझते हो ना, यस, मैंने इसको क्लाउड मान लिया, बादल मान लिया। अब जब बादल होता है और अच्छी बारिश होती है, फिर अब बारिश कहाँ तक होती है, बारिश का पानी कहाँ तक गिरता है, अर्थ तक गिरता है। तो मतलब इसका बारिश, बादल का जो बारिश है, बादल का जो पानी है वो कहाँ तक आएगा, एक्स एक्सिस तक आएगा। बादल का जो पानी है वो कहाँ तक आएगा, एक्स एक्सिस तक आएगा। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो अगर मान लो इसका आंसर 5 आ रहा है, तो ये जो शेडिड पोर्शन है इसका आंसर 5 स्क्वायर यूनिट्स है। मतलब ये जो शेडिड पोर्शन आप देख रहे हैं, जो बारिश देख रहे हैं, ये एरिया कितना है, 5 एरिया है। तो मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का जो बेसिक है वो एरिया को शो करता है। डेफिनेट इंटीग्रल का जो बेसिक है, मतलब जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, जिस भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे उसको आपने बादल मान लेना है। बादल से लेकर एक्स एक्सिस तक उसका एरिया निकलेगा। ठीक है जी। अब ये करना कैसे है वो देखिए। जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कोई नहीं बताएगा आपको। आज मैं 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपके हाथ में पकड़ाने वाला हूँ, और उसके बाद आप क्वेश्चन करके देखना, मज़ा ही मज़ा, मोजा ही मोजा होती है ना, उसी तरह से मज़ा ही मज़ा। देखिए सबसे पहले आपने जो भी इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन को y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो आप इसे लिखेंगे y इक्वल टू प्लस माइनस 2√x। जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको आपने y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा। उसके बाद सबसे पहला स्टेप है वो आपको ग्राफ बनाना है, उसका स्केच करना है, उसको प्लॉट करना है उसको। अब आप ग्राफ जो है जैसे छोटी क्लासेस में बनाते थे x और y की वैल्यू लेकर, जैसे आप छोटी क्लासेस में ग्राफ बनाया करते थे x और y की वैल्यू लेकर, वैसे भी बना सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ इक्वेशंस भी याद करनी चाहिए, उससे आपको ग्राफ बनाना बड़ा आसान लगेगा, जल्दी बन जाएगा। ऐसे तो आप बना ही सकते हैं, जैसे आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सब में बनाते आए हैं, छोटी क्लास से बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा आप ये इक्वेशन भी याद कर सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला होता है ऑफ दिस टाइप। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी एक पैराबोला होता है ऑफ दिस टाइप। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स होता है जिसके अंदर ऑलवेज a ग्रेटर देन b होता है। ये हमारा इलिप्स होता है जिसके अंदर ऑलवेज a ग्रेटर देन b होता है। a जो है वो b से बड़ा होता है, ये इलिप्स होता है। इसी तरह से लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। ये लाइन x एक्सिस को a पर, y एक्सिस को b पर काटती है। ये लाइन x एक्सिस को a पर, y एक्सिस को b पर काटती है। ये भी हो सकती है, या एक लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगी। ठीक है। और एक है सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका कि सेंटर एच के होता है, जिसका कि सेंटर एच के होता है और रेडियस आर होती है, जिसका कि सेंटर एच के होता है और रेडियस आर होती है।
तो ये मैंने सबसे पहला स्टेप आपको बताया, याद कर लीजिए, समझ लीजिए बात को। अब आप प्रगति की ओर जा रहे हैं, अब आप प्रमोट हो रहे हैं। अब आप वो वाले बात नहीं रहे कि भाई मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, अरे सुरेंद्र सर मेहनत कर रहे हैं, आप भी करेंगे। आपकी मेहनत क्या है, पढ़ना तो है ही है, फॉलो तो करना ही करना है, साथ के साथ लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। इस बात को बंद बोलिए। अभी आप वीडियो देख रहे साथ के साथ लाइक कर दीजिए, क्या बात है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें क्या बात हो गई। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आपने अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है। अदरवाइज होगा क्या, सर्कल की इक्वेशन दी होगी इलिप्स बन जाएगा, पैराबोला की इक्वेशन दी होगी कुछ और बन जाएगा। तो आप ग्राफ बनाने को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इक्वेशंस याद करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखना, आप बोलेंगे अरे वाह, मुंह से आपके अपने आप निकलेगा अरे वाह, मजा आ गया, पूरा चैप्टर सर ने 15 मिनट में समझा दिया, पूरा चैप्टर सर ने 15 मिनट में समझा दिया। दूसरे नंबर पर जब ये ग्राफ बन जाए तो आपको एरिया सेलेक्ट करना है, एरिया सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, आपने एक पैराबोला बना लिया था और एक लाइन बना ली थी, मतलब क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन दी हुई थी, पैराबोला की और लाइन की, पैराबोला की और लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी। आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है, ग्राफ बना लिया। अब एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करते समय सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, एरिया बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड एरिया सेलेक्ट करना आपको। कौन सा एरिया, बाउंडेड एरिया। अब बाउंडेड एरिया देखिए, बाउंडेड का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से क्लोज्ड। जैसे अब ये वाला अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरिया चारों ओर से घिरा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एरिया भी चारों ओर से घिरा हुआ है, ये दोनों एरिया चारों ओर से घिरे हुए हैं, एक ये वाला भी और ये वाला भी। अब ये तो सिचुएशन गड़बड़ा गई, हम तो फंस गए कि रशिया का साथ दें या अमेरिका का साथ दें, ये तो फंसने वाली बात हो गई, रशिया का साथ दें या अमेरिका का साथ दें। ठीक है, तो अगर बाउंडेड एरिया आता है, दो आ जाते हैं या दो से ज्यादा आ जाते हैं, तो आपने क्या देखना है, बाउंड्रीज विद इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन, बाउंड्रीज विद इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जितनी बाउंड्रीज, जितनी इक्वेशन दी होंगी, क्वेश्चन के अंदर जितनी इक्वेशन दी होंगी, दो इक्वेशन दी हुई हैं तो दो बाउंड्री बननी चाहिए, दो इक्वेशन दी हुई हैं तो दो बाउंड्री बननी चाहिए, दो इक्वेशन दी हुई हैं तो दो बाउंड्री। सीरियल की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ कि 3 बार बोल रहा हूँ, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई थी कि अमेरिका का साथ दूं या रशिया का साथ दूं, तो आपको ये देखना है कि जितनी इक्वेशन उतनी बाउंड्री। तो आप देखिए दो बाउंड्री बननी चाहिए, मतलब जो आप एरिया कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं उसके अंदर दो बाउंड्री होनी चाहिए, दो बाउंड्री, 3 वाला नहीं लेना है। तो मतलब इसको हटा दीजिए क्योंकि इसके अंदर 3 बाउंड्री है, लाइन, पैराबोला और एक्स एक्सिस, तो इसको हटा दीजिए, ये नहीं निकालूंगा मैं नहीं निकालने वाला ये। इसके अंदर 3 बाउंड्रीज हैं और मेरे पास तो 2 इक्वेशन है, तो मेरे को ये वाला एरिया निकालना है क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन है। बात समझ में आ गई, एरिया सेलेक्ट हो गया, बाउंडेड एरिया होना चाहिए और बाउंड्री 2 होनी चाहिए क्योंकि 2 इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन होगी तो 3 बाउंड्री होनी चाहिए। फिर जब ये आ गया तो आपको ये लेना है वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको लेना है वैल्यूज ऑफ एक्स, जहां से बाउंडेड एरिया स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल एंड टर्मिनल ऑफ बाउंडेड एरिया, जहां से बाउंडेड एरिया स्टार्ट हो रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या है, ये देखिए, जहां से बाउंडेड एरिया स्टार्ट हो रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या है, जहां पे बाउंडेड एरिया खत्म हो रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या है, जहां से बाउंडेड एरिया स्टार्ट हो रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या है, और जहां पे बाउंडेड एरिया खत्म हो रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या है। देखिए सामने मैंने लिखा है, बाउंडेड एरिया जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या है, और बाउंडेड एरिया जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर x की वैल्यू क्या है, ये आपको देखना है। तो देखिए जरा सामने एक बार, ये देखिए, ये बाउंडेड एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बाउंडेड एरिया खत्म हो रहा है, तो आपको क्या देखना है कि x की वैल्यू क्या है। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे, बढ़िया तरीके से बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप फिर भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, सॉल्व द 2 इक्वेशन। जैसे मान लो पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x, लाइन की इक्वेशन है x + y = 9, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर या y की वैल्यू निकाल कर इसमें डाल दो, मतलब दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। जितनी भी इक्वेशन आपको दी हुई हैं, 2, 3 जितनी भी इक्वेशन दी हुई हैं, उनको आपस में क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो ग्राफ से डायरेक्ट मिल जाएगी, नहीं मिले तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो उससे भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, अब x की वैल्यू भी मिल गई, मान लो -1 और 2 आ गई,
तो मतलब मेरा ये वाला स्टेप भी कवर हो गया। पहले मैंने ग्राफ बनाया, फिर उसके बाद मैंने एरिया सेलेक्ट किया, बाउंड्रीड होना चाहिए, बाउंड्री उनसे बननी चाहिए जो इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी हैं। तीसरे नंबर पर मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को एरिया कैसे कैलकुलेट करना, उसके 3 रूल हैं, 3 केस हैं, कुछ भी समझ लो। सुनिए कैसे कैसे करना है। ये सब कुछ पता करने के बाद 3 रूल हैं एरिया निकालने के, वो समझने वाली बात है। 3 रूल कौन कौन से हैं आज समझाने वाला हूं, ध्यान से समझ लीजिए। कहने को मैंने बताया ये चैप्टर नहीं है, टॉपिक है, और आज ये टॉपिक खत्म होने वाला है। आप लोगों की इच्छा भी पूरी होने वाली है कि सर 15 मिनट में समझा दीजिए, हमारे से 16 मिनट भी नहीं रुका जाता, तो आज 15 मिनट में देखिए इसको। सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, जब सिंगल इक्वेशन गिवन होगी, जब सिंगल इक्वेशन गिवन होगी, जैसे एक इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, मान लो x एक्सिस भी लिखा हुआ है मान लो, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शन था, इसको बनाया, ये फंक्शन ऐसे बन गया। अभी जैसे मैंने बताया था, पहाड़ नहीं है भाई, ये पहाड़ नहीं है, फंक्शन है। फंक्शन मैंने बनाया, ऐसे बन गया। x की वैल्यू 1 बनाई, वो आ गई, x की वैल्यू 4 बनाई, वो आ गई। अब मैंने इसको बादल मान लेना है, इसको मैंने बादल मान लेना है। तो इसके अंदर सिंगल इक्वेशन देख रहे हैं आप, सिंगल बादल है, कोई ज़्यादा बादल नहीं है, फिर भी बारिश आएगी। सिंगल बादल है फिर भी बारिश आएगी, फिक्र ना करिए। तो जब भी सिंगल इक्वेशन होगी, y इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो आपने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। 1 से लेकर 4 तक इस पूरे बादल को इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 से लेकर 4 तक इस पूरे बादल को इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 से 4 तक इस पूरे बादल को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक पूरे बादल को इंटीग्रेट कर दिए, और मैंने बताया बादल के साथ छेड़छाड़ करेंगे बारिश आ जाएगी। ये देखिए बारिश आ गई, ये देखिए बारिश आ गई। और यही तो एरिया निकालना था अपने को, यही वाला एरिया तो निकालना था, ये एरिया आ गया। जो भी आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का ये मतलब है कि आपको अगर सिंगल इक्वेशन दी होगी, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। और उन भाई बहनों के लिए, उन भाइयों और बहनों के लिए जो इंटीग्रेशन अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो पर ध्यान नहीं दिया, सोचते हैं सर तो ऐसे ही कराते रहते हैं, हम तो नहीं, हम तो आज ठान के बैठे हैं कि 40 में से 20 ही लाएंगे, हम इंटीग्रेशन छोड़ के आएंगे। अरे नहीं भाई, इंटीग्रेशन की वीडियो देखिए। चलिए फिर भी कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जब भी आप करेंगे, इसमें मेनली इंटीग्रेशन के 2 ही फार्मूले लगते हैं। इसके अंदर मेनली इंटीग्रेशन के 2 ही फार्मूले लगते हैं, n+1 अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ बेस। एक तो ये वाला फार्मूला बहुत लगता है, और दूसरा फार्मूला लगता है इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x², a² माइनस x² x/2 पूरा क्वेश्चन, a²/2 पूरा क्वेश्चन लॉग, और ये साइन इनवर्स x/। मेनली ज़्यादातर यही 2 फार्मूले आपको इंटीग्रेशन के नजर आएंगे, यानी आप चाहें तो विदाउट इंटीग्रेशन भी इसको कर सकते हैं। ये और ये फार्मूले आप इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ गई बात। ये पहला रूल आपको मैंने समझा दिया है, प्रॉमिस किया है आज मैं आपको 15 से 20 मिनट में ये चैप्टर समझाने वाला हूँ। पहला रूल मैंने आपको बता दिया है, पहला रूल है सिंगल इक्वेशन दे रखिए, सिंगल बादल आ गया, एक बादल आ गया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। दूसरा रूल देखिए, जिसको कि मैं बोलता हूँ एरिया माइनस रूल। एरिया माइनस रूल कब लगता है? जब, पहली बात, जब एरिया के स्टार्टिंग में दोनों फिगर और एरिया के एंड में भी दोनों फिगर, जब एरिया के स्टार्टिंग में भी दोनों फिगर और एरिया के एंड में भी दोनों फिगर होंगी तो एरिया माइनस रूल लगेगा। और ऊपर वाली फिगर में से, ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस कर देनी है, माइनस कर देनी है। लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। आप मेरे को समझिए बस कि जब एरिया के स्टार्टिंग में भी दोनों फिगर हो, एरिया के एंड में भी दोनों फिगर हो, तो एरिया माइनस रूल लगेगा। और एरिया माइनस रूल क्या कहता है? ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस करनी है। और तीसरी बात, दोनों की लिमिट भी सेम होती है, दोनों की लिमिट भी सेम होती है।
जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन ये था, एक पैराबोला था और एक लाइन थी और मैंने ये वाला एरिया निकालना था। ये एरिया स्टार्ट हो रहा है -1 से, ये एरिया ख़त्म हो रहा है 2 पर। ये एरिया स्टार्ट हो रहा है -1 से और ये एरिया ख़त्म हो रहा है 2 पर। तो आप ध्यान से देखिए ज़रा एक बार, जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे देखिए दोनों फिगर हैं, आपको दिख रही होगी। जो चश्मे वाले हैं वो भी देखिए ध्यान से, ये देखिए -1 पर लाइन भी दिख रही है, पैराबोला भी है, दोनों है ना। -1 पर लाइन भी और पैराबोला भी है, और 2 पर देख रहे हैं लाइन भी और पैराबोला भी है। जहाँ पर -1 है वहाँ पर भी दोनों हैं और जहाँ पर 2 है वहाँ पर भी दोनों है ना, दोनों। तो ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर को माइनस कर देना है। ऊपर से कौन जा रहा है? लाइन। लॉजिक की जरूरत नहीं है समझने की, समझना है कोई ऐसी बात नहीं, अलग से ही वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन आपको 15 से 20 मिनट पसंद है वो कर रहा हूँ मैं। तो ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर आपने माइनस कर देनी। ऊपर से कौन जा रहा है? लाइन जा रही है। तो -1 से 2 तक, -1 से 2 तक ऊपर से लाइन जा रही है, इक्वेशन लाइन को ले लेना आप। और -1 से 2 तक नीचे से पैराबोला जा रहा है, पैराबोला को माइनस कर देना। -1 से 2 तक ऊपर से लाइन जा रही है, -1 से 2 तक नीचे से पैराबोला जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, लिमिट भी दोनों की सेम होती है। देखिए दोनों की सेम है, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। ऊपर से लाइन जा रही है, नीचे से पैराबोला जा रहा है। समझ में आ गई बात? हमेशा ऐसे ही होगा, ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस करनी है। लॉजिक नहीं समझना है, लॉजिक समझोगे मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा, या मेरे से बाद में रुक जाना, 18 मिनट के बाद आप रुक जाना, ठीक है, तब समझा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको मेन बात बता रहा हूँ। तीसरा रूल है एरिया प्लस रूल। पहला रूल क्या था? सिंगल इक्वेशन दी होगी, डायरेक्ट इंटीग्रेट। दूसरा रूल मैंने क्या बताया? स्टार्टिंग में भी दोनों फिगर, एंड में भी दोनों फिगर। ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस कर देना, लिमिट भी सेम होगी। तीसरा आता है एरिया प्लस रूल। इतने आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए। एरिया प्लस रूल। एरिया प्लस रूल कब लगाना है? जब एरिया के स्टार्टिंग में डिफरेंट फिगर और एरिया के एंड में डिफरेंट फिगर। जब एरिया के स्टार्टिंग में डिफरेंट फिगर होगी, एरिया के एंड में डिफरेंट फिगर होगी। जहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे अलग फिगर है, जहाँ पे एरिया ख़त्म हो रहा है देखिए एक बार ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ये देखिए, और एक लिए लाइन बनाई, और मेरे को ये वाला एरिया निकालना है किसी भी कारण से। तो ये शुरू हो रहा है देखिए 0 से, ध्यान से देखिए, ये शुरू हो रहा है 0 से। तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन चल रही है, सर्कल नहीं है, लाइन चल रही है, सर्कल नहीं है, लाइन चल रही है, सर्कल नहीं है, लाइन चल रही है। और जब ये ख़त्म हो रहा है देखिए, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सर्कल आ गया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सर्कल आ गया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सर्कल आ गया। स्टार्ट मैंने लाइन से किया था, देखिए लाइन 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 लाइन, यहाँ पे एरिया चेंज हुआ, यहाँ पे एरिया चेंज हुआ, और उसके बाद से सर्कल हो गया। मतलब स्टार्ट मैंने लाइन से किया था, एंड मैंने सर्कल से किया है। स्टार्ट मैंने लाइन से किया था, एंड मैंने सर्कल से किया है। तो जब एरिया के स्टार्टिंग में डिफरेंट फिगर हो, एरिया के एंड में डिफरेंट फिगर हो, तो एरिया प्लस रूल लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, एरिया चेंजिंग वैल्यू भी निकालनी है, एरिया चेंजिंग वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये जहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है देखिए, यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। वही जैसे मैंने अभी बताया था ना, आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर दीजिए, एक से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर दीजिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दुनिया भर को बता दीजिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो है, अब ये वैल्यू निकल जाएगी जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके मान लो 1 आ गया, ठीक है, एरिया चेंजिंग वैल्यू आ गई। उसके बाद इसमें लिमिट भी सीक्वेंस में चलती हैं, लिमिट भी सीक्वेंस में चलती हैं, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में कैसे? जैसे ए से बी, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जब हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 1 तक जब हम लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन बारिश करेगी। 0 से 1 तक जब हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन बारिश करेगी। लाइन को बारिश करने दीजिए, देखिए लाइन बारिश कर रही है, लाइन बारिश कर रही है, लाइन बारिश कर रही है, ये रूल आ गया, देखिए ये आ गया ना एरिया। प्लस
1 से 2 तक, देखिए सीक्वेंस में चल रहा है, पहले 0 से 1 फिर 1 से 2, और माइनस वाले में क्या था, दोनों लिमिट सेम थी। लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए, ठीक है, 1 से 2 तक। अब ऊपर से क्या करना है, 1 से 2 तक सर्कल की इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। 1 से 2 तक सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। 0 से 1 तक देखो यही वाला एरिया मेरे को चाहिए था, तो एरिया प्लस रूल हो गया। लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, और सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक। तो तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। पहला मेथड सिंगल इक्वेशन डायरेक्ट इंटीग्रेट, दूसरा मेथड एरिया की स्टार्टिंग में भी दोनों फिगर, एरिया के एंड में भी दोनों फिगर, माइनस कर दीजिए ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस कर दीजिए। तीसरा आपके सामने एरिया प्लस रूल, स्टार्ट लाइन से किया था, एंड में सर्कल से कर रहा हूँ, बीच वाली वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को सॉल्व करके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो 0 से लेकर 1 तक लाइन, प्लस 1 से लेकर 2 तक सर्कल। सबसे पहले लाइन को y = fx की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जो आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे ना, जैसे मान लो सर्कल को इंटीग्रेट करोगे, सर्कल की इक्वेशन ये दी हुई है, तो y² = 4 - x², तो y = आ जाएगा रूट के अंदर 4 - x²। मेरे को जो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है वो √4 - x² को इंटीग्रेट करना है, ऐसे लिखना पड़ेगा, y = fx की फॉर्म में इंटीग्रेट करना है। पहला स्टेप y = fx की फॉर्म में लिखिए, दूसरे में आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आप टेबल बना के भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वेशन याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना है, बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड एरिया 1, 2 से ज़्यादा है, देखिए कितने सारे बाउंडेड हैं, तो जितनी इक्वेशन क्वेश्चन में दी होगी वो सारी बाउंड्री होनी चाहिए। उसके बाद वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल लीजिए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर उसके हिसाब से आप देख लीजिए एरिया माइनस रूल प्लस में। देखिए मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, 15 से 20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। इसको आप बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, उन क्वेश्चंस को करिए। अब की बार फिलहाल जो अभी पेपर हो रहा है उसके अंदर 2 कर्व वाले एरिया वाले नहीं हैं, उसमें सारे क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन 2 कर्व वाले पैराबोला सर्कल 2 सर्कल, वो वाले क्वेश्चन मत करना, अगली बार के लिए वो भी है, ठीक है। तो अब आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इंस्टा के पेज पर जाना है, सब धूम मचा देनी है। जहां दिखे सुरेंद्र सर दिखे, जहां दिखे सुरेंद्र सर दिखे। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।